बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सर एहसान और आज इंग्लिश ग्रामर के नए लेसन के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट टेंस हमने कंटिन्यू किया हुआ था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बनाए थे कंटिन्यूअस टेंस के। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल। सबक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उर्दू में फेल हाल मुकम्मल या फेल माजी करीब। अब इसकी पहचान कैसे होगी, कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जुमला सेंटेंस जो फिक्र है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो पहली चीज़ है कि इस मौजूदा इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है कि मौजूदा ज़माने में किसी काम का मुकम्मल होना समझा जाए। ठीक है, कि कोई काम इस मौजूदा ज़माने में क्या ख़त्म हो चुका है या मुकम्मल हो चुका है। पहली निशानी ये है। और निशानी उर्दू फ़िक्र के एंड में क्या कौन सी निशानी है कि पहचान होगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है या जुमला है। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, या लिया है, लिए हैं, ली है वगैरह आता है। जब ये एंड में आ जाए, ठीक है, चुका है, लिया है, ली वगैरह, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है। ये फ़ेल हाल मुकम्मल या फ़ेल माज़ी करीब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसमें वर्ब की जो है तीसरी हालत फॉर्म इस्तेमाल होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज इन दिस टेंस। कि जैसे ना प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्लेड क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जितने भी परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, सब में जो है फेल की क्या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इमदादी अफ़ाल जो है हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन इस्तेमाल होते हैं। हैज़ है और हैव है। अब हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है और हैव किसके साथ, कि आई वी यू दे अगर ये आ जाए तो इन सब के साथ इस्तेमाल होता है हैव। हेल्पिंग वर्ब हैव, आई वी यू दे के साथ हैव इस्तेमाल होता है। और अगर ही शी इट थर्ड पर्सन या कोई नाम होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये है पहले निशानी है। फिर क्या है, तो फेल भी कौन फॉर्म इस्तेमाल थी वो, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्वेश्चन इस्तेमाल है, और हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है और हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है। तो ये सारे कुलिये हैं, फार्मूले हैं कि किस तरीके से अपने कायदा हैं, किस तरीके से अपने परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन करने हैं इंग्लिश में। अब उसकी एग्जांपल लेते हैं सेंटेंसेस में। मैंने एक ख़त लिख लिया है या मैं एक ख़त लिख चुका हूँ। तो दोनों क्या है, परफेक्ट क्या है, लिया है भी आ गया और चुका है भी आ गया। तो आई है, आई के साथ मैंने बताया है कि क्या इस्तेमाल करने हैं, हैज़। हेल्पिंग वर्ब आई हैव, फिर कौन सा है वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म। तो आई हैव लिखना की क्या इंग्लिश है, राइट। तो राइट, रोट, रिटन थर्ड फॉर्म है। आई हैव रिटन, फिर मफूल है ए लेटर। मैंने ख़त लिख लिया, मैं ख़त लिखता हूँ, आई हैव रिटन ए लेटर। हम मैच जीत चुके हैं, वी हैव वन द मैच। वी के साथ हैव और विन वन थर्ड फॉर्म है मैच। हम मैच जीत चुके हैं। उसके बाद तुम वर्जिश कर चुके हैं, यू हैव टेकन एक्सरसाइज। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और उसके बाद टेक, टुक, टेकन थर्ड फॉर्म, यू हैव टेकन एक्सरसाइज। वो खाना पका चुकी है, शी हैज़ कुकड द मील। अब शी क्या है, थर्ड पर्सन है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा हैव और उसके बाद फेल की थर्ड फॉर्म, शी हैज़ कुकड द मील। फिर नेक्स्ट है वो मजमून लिख चुका है, ही हैज़ रिटन एन एसे। ठीक है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और फेल की थर्ड फॉर्म राइट और रोट और रिटन एन एसे। वो मदरसे जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। अब दे क्या है, थर्ड पर्सन के प्लूरल है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और उसके बाद गो, वेंट, गॉन थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल। तो वो मदरसे जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। अब इस टेंस के नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस मनफी बनाने का तरीका कौन सा है, कैसे मनफी जुमला बनाएंगे। कि इस टेंस का मनफी जुमला बनाने के लिए हैज़ या हैव के बाद आपने क्या है सिर्फ नॉट लगाना है। तो हैज़ या हैव के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव, इसके बाद सिर्फ आप नॉट लगाएंगे तो आपका परफेक्ट टेंस क्या है नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने मछलियाँ नहीं पकड़ी हैं या मैं मछलियाँ नहीं पकड़ चुका हूँ। तो आई हैव नॉट कॉट द फिश। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान आपने सिर्फ नॉट लगा देना है। ठीक है, हैज़ है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। इनके दरमियान आपने क्या है नॉट लगा देना है, तो वो क्या आपका टेंस क्या है नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने मोबाइल नहीं बेची है, वी हैव नॉट सोल्ड द मोबाइल। तो हेल्पिंग वर्ब हैड और सोल्ड थर्ड फॉर्म, उसके दरमियान नॉट, तो नेगेटिव सेंटेंस। तुमने तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार ली है या तुमने एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी है या तुम एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार चुके हो। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है,
यू हैव नॉट लेड ए गुड लाइफ। उसके बाद है वो फुटबॉल को लात मार चुका है या लात नहीं मार चुका है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही हैज़ किक्ड द, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और मेन वर्ब किक है, उसके दरमियान आपने नॉट लगा देना है। तो ही हैज़ नॉट किक्ड द बॉल या फुटबॉल, तो ही हैज़ नॉट किक्ड द फुटबॉल, ये नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो ठंडा पानी नहीं पी चुकी है सॉरी। शी हैज़ नॉट ड्रंक कोल्ड वाटर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, क्योंकि ही शी कोई नाम है, थर्ड पर्सन है। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उनके दरमियान नॉट। तो शी हैज़ नॉट ड्रंक कोल्ड वाटर। वो घर नहीं ख़रीद चुके हैं, दे हैव नॉट, सॉरी यहाँ पर हमने बाय करना था, PAUGHT, सोल्ड नहीं है, बाट है। दे हैव नॉट बॉट द हाउस। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, और उसके बाद बाय, बाट, पार्ट थर्ड फॉर्म, और उसके दरमियान नॉट, तो नेगेटिव सेंटेंसेस है। असलम सब्जियां नहीं बेच चुका है, असलम हैज़ नॉट सोल्ड द वेजिटेबल्स। ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले, यानी कि इस सेंस का सवालिया बनाने के लिए फाइल से पहले हैज़ या हैव लगाते हैं, और फाइल के बाद फेल की क्या है, थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट फाइल के बाद फेल की थर्ड फॉर्म, तीसरी हालत इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या मैं घड़ी को चाबी दे चुका हूँ। अब घड़ी को चाबी देने की इंग्लिश है वाइंड द वॉच, फर्स्ट फॉर्म है वाइंड, घड़ी को चाबी देना। अगर इसको नाउन के तौर पर पढ़े तो विंड हवा का मानी होता है इसका मतलब, और वर्ब के तौर पर लें, वर्ब के तौर पर है वाइंड वाउंड, और नाउन के तौर पर लें तो ये क्या है, इसम के तौर पर क्या है, हवा है। और अगर वर्ब के तौर पर लें तो घड़ी को चाबी देना है, नाउन भी है और वर्ब भी एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है, वाइंड वाउंड वाउंड। क्या मैं घड़ी को चाबी दे चुका हूँ, ठीक है। हैव आई वाउंड द वॉच, हेल्पिंग वर्ब वाउंड फेल है फाइल से पहले, और फाइल के बाद फेल की थर्ड फॉर्म, वाइंड वाउंड वाउंड। तुम घड़ी को चाबी दे चुके हो, हैव यू वाउंड द वॉच, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब उससे पहले और फिर उसके बाद नाउन, हैव यू वाउंड द वॉच। क्या वो, ठीक है, क्या वो नक्शा बना चुकी है, हैज़ शी मेड द मैप। अब प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट शी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़, और हैज़ के बाद क्या है, फेल की थर्ड फॉर्म, हैज़ शी मेड द मैप। क्या वो शोर मचा चुका है, हैज़ ही मेड ए नॉइस। अब सब्जेक्ट कौन सा, ही, थर्ड पर्सन, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़, और उसके बाद फेल की थर्ड फॉर्म, मेड ए नॉइस। क्या वो शोर मचा चुका है, हैज़ ही मेड ए नॉइस। क्या वो क्लास ले चुके हैं, हैव दे टेकन द क्लास। अब दे क्या है, सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन प्लूरल का, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, और मेन वर्ब जो है टेक, टुक, टेकन, उसकी थर्ड फॉर्म। क्या कलीम कपड़े बदल चुका है, हैव कलीम चेंज द क्लोथ्स। ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा, कलीम है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, और उसके बाद जो है फेल की थर्ड फॉर्म, चेंज थर्ड फॉर्म, और क्लोथ, इसको अक्सर लोग पढ़ते हैं क्लोथिस, असल में क्लोथिस नहीं होता, ये है क्लोथ्स, कि अगर आप बगैर सिले कपड़े पहन रहे हैं तो उनको कहते हैं क्लॉथ, ठीक है, और सिले हुए कपड़े होते हैं उनको कहते हैं क्लोथ्स, ना कि क्लोथिस। अच्छा, एक और चीज़ कि इन अगर टेंस का, इन जुमलों का, परफेक्ट का अगर आपने क्यों, कैसे, कहाँ वाला जुमला बनाना है तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज़, हैव से पहले आपने वाई, वैन लगा देना, तो आपका वो क्या, क्यों, कैसे में तब्दील हो जाए। जैसे मैं, क्या वो नक्शा बना चुकी है, तो वो नक्शा क्यों बना चुकी है, तो उससे पहले आपने क्या कर देना, वाई लगा देना, तो वाई हैज़ शी मेड इट। ठीक है। वो शोर मचा चुका है, ठीक है, क्या वो शोर मचा चुका है, क्यों शोर मचा चुका है, वाई। तो वो क्लास ले चुके हैं, वो कहाँ क्लास ले चुके हैं, तो वेयर है, तो वेयर लगा देंगे। वाई, व्हेन, वेयर को हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव से पहले लगा देंगे, तो आपके जो सेंटेंसेस है, क्या, क्यों, कब, कैसे में क्या है, तब्दील हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मुकम्मल हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको हल करेंगे।